नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड को बचाने के लिए बीबीसी हिंदी आ चुका है। जी हाँ, कल बीबीसी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने कई सारे यूट्यूबर्स के बारे में बात करी और यहाँ तक कि ये भी बात करी कि किस तरीके से यूट्यूबर बॉलीवुड को इस तरीके से यहाँ पर पेश कर रहे हैं, जिसके बाद बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री स्वरा भास्कर को काम मिलना बंद हो चुका है। जी हाँ, हंसिएगा नहीं, आगे भी बात करते हैं। आपको बता दें, सुशांत मामले में आज एक बड़ी खबर निकल के आई कि सुशांत मामले में एक मुख्य आरोपी, जिसको आज से नहीं 2020 से जेल में रहना पड़ा, और उस शख्स को तब अरेस्ट किया गया था जब रिया शौवी को भी अरेस्ट किया गया था। और वो शख्स कहा जा रहा है कि आज जेल के अंदर रहकर बेल के लिए मांग कर रहा है और उस शख्स को बेल नहीं दी जा रही है। कौन है वो, बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि बीबीसी हिंदी ने कल एक वीडियो रिलीज करी, और ये वीडियो या हम बोले डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी, जिसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने बताया किस तरीके से कई सारे जो यूट्यूबर हैं वो बॉलीवुड को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसा बीबीसी हिंदी का कहना है, जिसमें कहा जा रहा है कि कई सारे यूट्यूबर से उन्होंने बात भी करी, जैसा उन्होंने अपनी उस कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया। जिसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर इतना डर बैठ चुका है किस चीज का, यूट्यूब के कुछ पर्टिकुलर लोगों से, जो कि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को लेकर कई ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद आज तक आम जनता ने नहीं सुनी थी। और अब बीबीसी हिंदी का सहारा लिया जा रहा है, और खास करके उस इंटरव्यू के अंदर एक एक्ट्रेस आई, एक्ट्रेस बोला जाए या फिर उनको पर्टिकुलर कोई पार्टी का बोला जाए, जिनका नाम स्वरा भास्कर है। स्वरा भास्कर आज कहती हैं कि कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे काम मिलना बंद हो गया, मुझे कोई फिल्म नहीं दे रहा, मुझे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहा। अब कहीं ना कहीं सोचिए, जब स्वरा भास्कर रहती इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अगर काम ना मिले तो कहीं ना कहीं वो बीबीसी हिंदी के पास तो जाएंगी और कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगी क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा। पर हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद स्वरा भास्कर ने जो आवाज उठाई थी, वो आवाज आज तक हमारे कानों में गूंज रही है, क्योंकि इन्हीं को प्रॉब्लम हुई है सबसे ज्यादा काम नहीं मिलने की। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें सुशांत मामले में कहा जा रहा है कि एक बड़ी अपडेट निकल के आई, जहां पर एसएसआर मामले में एनसीबी निकल के आई थी। वहीं पर एनसीबी ने कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आज एक शख्स को बेल देने से मना कर दिया। आप सबको याद होगा, जब रिया शौवी को पकड़ा गया था तब इनके साथ साथ इन्हीं के कुछ ऐसे लोग जो करीबी थे तब बताए गए थे मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें अनुज केशवानी नाम का शख्स था। कहा जा रहा है कि उस शख्स को तब अरेस्ट किया गया और उसके हाथों से कई सारी मात्रा में जो ड्रग्स मिली थी, उसको लेकर उस शख्स को 2020 से लेकर आज तक जेल में रखा गया है। और वो शख्स ने कल बेल के लिए अप्लाई किया, पर कहा जा रहा है कि उसकी बेल को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया और एनसीबी ने लगातार विरोध किया और ये अपील करी कि इसके हाथों से कई सारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी साइड हमने देखा था कि सिद्धार्थ पिठानी भी करीब 5 से 6 बार बेल के लिए अप्लाई कर चुका है और उसकी भी बेल हमेशा रिजेक्ट होती है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ये तो आप समझदार है कि इन लोगों के हाथों से किस तरीके की ड्रग्स की मात्रा मिली होगी, और इसकी डिटेल मैंने आपको सुनाई भी है, और मैं चाहूंगा एक बार ध्यान से इसकी डिटेल सुनिए भी, देखिए जरा। और इससे पहले जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी है, इस शख्स को बेल क्यों नहीं दी गई थी जब लास्ट में इसने बेल के लिए अप्लाई करा था, उसका भी रीजन आपको सुनाता हूँ, देखिए जरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा बरामद की गई तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी अपने फ्लैटमेट दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को प्रतिबंधित सामग्री दे रहे थे। जब वे एक साथ धूम्रपान करते थे, विशेष नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अदालत ने पिठानी की याचिका को खारिज करते हुए देखा। जमानत याचिका। अपने विस्तृत आदेश में विशेष NDPS न्यायाधीश DB माने ने कहा कि रिकॉर्ड पर सामग्री प्रथम दृष्टया आवेदक पिठानी की खरीद, परिवहन, बिक्री, खरीद, खपत और प्रतिबंधित सामग्री की तैयारी में शामिल है। अदालत ने कहा, यह सामग्री प्रथम दृष्टया अवैध गतिविधियों में आवेदक की संलिप्तता को स्थापित करती है, कमी और साजिश। अदालत ने कहा। अदालत ने 14 दिसंबर को पिठानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध हो गया। एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद 26 मई 2021 को पिठानी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि पिठानी और राजपूत के हाउसकीपर दीपेश सावंत नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में संदर्भ के रूप में पूजा सामग्री जैसे कोड शब्दों का उपयोग करते हुए
ड्रग्स की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए बैंक आवेदन का उपयोग कर रहे थे। एडवोकेट तारक सैयद ने पीठानी की ओर से तर्क दिया था कि उनका मामला बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समान था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पीठानी से भी कोई प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई है और चिकित्सा परीक्षण के रूप में कोई सबूत नहीं है, सैयद ने कहा था। अदालत ने तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आर्यन खान मामले और वर्तमान मामले में तथ्य अलग थे और इस मामले में वित्तीय लेन देन और खरीद, लेन देन, बिक्री, खरीद, खपत और तैयारी में पीठानी की भागीदारी के बारे में प्रथम दृष्टया सामग्री थी। प्रतिबंध। ये तो आपने सुना कि सिद्धार्थ पिठानी को क्यों नहीं दी जा रही है बेल, पर अब आप सुनिए कि अनुज केशवानी को क्यों बेल नहीं दी गई और रीजन क्या बताया गया। देखिए जरा। एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के साथ सह आरोपियों में से एक अनुज केशवानी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसे कथित तौर पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित दवा LSD की एक व्यावसायिक मात्रा के कब्जे में पाया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने पिछले नवंबर में गुजरात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट विशेष एनडीपीएस अदालत को सौंपने का निर्देश दिया था। LSD वजन का निर्धारण करते समय कागज को बाहर रखा जाना चाहिए, HC ने कहा। गुजरात FSL को LSD वाले प्रत्येक ब्लॉट पेपर का वजन देना होगा। FSL ने 31 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में कहा कि व्यक्तिगत ब्लॉट पेपर से LSD की उपस्थिति की जांच करने के लिए आगे पुनः विश्लेषण करना संभव नहीं था, क्योंकि सभी ब्लॉट पेपर से निष्कर्षण प्रक्रिया की गई थी। केशवानी 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से तलोजा केंद्रीय जेल में है, जबकि HC ने अक्टूबर 2020 में रिया को जमानत दी थी। विशेष एनडीपीएस ट्रायल कोर्ट ने उसके भाई और सह आरोपी शोएब को दिसंबर 2020 में यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वो जब्ती से चिंतित नहीं है। सह आरोपी केशवानी से LSD की व्यावसायिक मात्रा LSD एक मतिभ्रम वाली मादक दवा खपत के लिए ब्लॉटर पेपर पर छोटे बिंदुओं के रूप में रखी जाती है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने दावा किया था कि मुंबई निवासी 31 वर्षीय केशवानी के पास पिछले सितंबर में 0.62 ग्राम एक व्यावसायिक मात्रा पाई गई थी। NCB ने जब्त किए गए नमूने के पुनः परीक्षण के विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, यह पता लगाने के लिए कि प्रत्येक ब्लॉटर पेपर में LSD है या नहीं। एजेंसी ने कहा था और HC ने स्वीकार किया कि जब्त LSD की मात्रा तय करने के लिए कागज के वजन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जमानत खारिज करने का तार्किक आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि जब एनसीबी ने SSR मामले में जो ड्रग्स मामला निकल के आया था उस पर जब चार्जशीट दाखिल करी थी तो किस तरीके से उन्होंने मुख्य आरोपी के तौर पर किनका नाम लिया था, आपको याद है? नहीं याद है तो सुनिए एक बार, ये न्यूज मीडिया की खबर है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में इंसाफ की बात जोह रहे परिवार और फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। एक्टर की मौत के करीब 9 महीने बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को केस नंबर 16/20 में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। NCB एक्टर की मौत मामले में ड्रग्स केस की जांच कर रहा है। NCB के मुंबई जोनल हेड समीर वानखेड़े ने खुद इस चार्जशीट को स्पेशल NDPS कोर्ट में दाखिल किया। बताया जाता है कि यह चार्जशीट करीब 52,000 पन्नों का है, जिसमें 12,000 पन्ने हार्ड कॉपी के रूप और 40,000 पन्ने डिजिटल फॉर्मेट में सौंपे गए हैं। जिन 33 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है उसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है। मामले में ड्रग्स चेक के सामने आने बाद NCB ने इसकी जांच शुरू की थी। ड्रग पैडलर्स से लेकर सुशांत के मैनेजर्स तक से पूछताछ के बाद NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती जमानत पर रिहा हैं। NCB की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत का भी नाम है। जिन 33 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बताया गया है उनमें से 25 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हैं, जबकि 8 अभी न्यायिक हिरासत में हैं। NCB ने 52,000 पन्नों की जो चार्जशीट बनाई है उसमें रिया चक्रवर्ती 10वें नंबर की आरोपी हैं। 12,000 हार्ड कॉपी के अलावा जो 40,000 डिजिटल पन्ने शेयर किए हैं उनमें मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स,
बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। एनसीबी ने जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 9 महीने के बाद मौजूदा वक्त में ये सभी जमानत पर रिहा हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के 1 महीने बाद तो शौविक चक्रवर्ती 3 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा हो। मतलब कहीं ना कहीं एक बार जब खबर निकल के आती है तो कहीं ना कहीं उसमें बताया जाता है कि मुख्य आरोपी इनको बनाया गया है, पर जिनका मुख्य आरोपी में नाम था उन सबको बेल मिल चुकी है। तो आखिरकार रीजन क्या है उनको बेल मिलने के लिए, और रीजन क्या है इसके पीछे कि इनको बेल नहीं दी गई है। रीजन यहाँ पर हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि जिनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया गया मीडिया के द्वारा या न्यूज मीडिया के द्वारा, उनको तो बेल मिल चुकी है, और जिनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पे नहीं था वो आज अंदर है। तो यही समझा जाए कि अगर आप एक छोटे शख्स हो तो फिर आप भाई अंदर रहोगे, पर हाँ अगर आप मुख्य आरोपी हो और अगर आप जितना भी गलत काम किया हो आपको बेल मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो यही दर्शा रहे हैं। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स आप पे लिखो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।